गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पुनः आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यूनिट 5 के अंतर्गत यूनिट 5 के अंतर्गत जो 3 लेसन हमको पढ़ने थे, उसमें से पहला आपका टैटूज क्रिएट हो चुका है, समय पर मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर बी नंबर में आपकी पोएम थी, है ना, नमस्ते, वो भी हो गई। अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, रीडिंग सी, हमागुची या गुची भी कह सकते हैं। ये हमागुची क्या है? ये जापान के एक वृद्ध व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम क्या था? हमागुची या गुची भी कह सकते हैं, जिसने सैकड़ों लोगों की, अपने गांव वालों की जान बचाई थी। किससे? समुद्र की ताकतवर लहरों से। नहीं तो सारी की सारी समुद्र की लहरें जो ज्वार भाटा के रूप में उसके जो पहाड़ था उससे टकराती थीं, जो गांव के संपूर्ण फसल, पशु, सब कुछ बहा करके, घर सब बहा करके समुद्र के पेट में ले जाके समा दिया। तो अगर समय पर अलर्ट न होता वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, समय पर उसने लोगों को जानकारी न दी होती, और वो भी अपना भयंकर नुकसान कर दिया। अपना उसने नुकसान किया, लेकिन उसे उस नुकसान की बिल्कुल चिंता नहीं है, और उसी को कहते हैं सेक्रीफाइस। माने किसी की जान को बचाने में, है ना, हमारा अगर कुछ धन जन या कुछ अगर चला जाता है तो बहुत ज्यादा है वो, उसके सामने धन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। सभी लोगों के जीवन की रक्षा उसने की, अपनी अलर्टनेस के कारण, अपने सेक्रीफाइस के कारण, अपनी सजगता के कारण, जागरूकता के कारण, और अपने त्याग के कारण। उस हमागुची नामक जापान के बूढ़े से व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने बहुत लोगों की रक्षा की, पूरे गांव वालों की रक्षा की, अपना नुकसान करके। अब तो अपना उसने क्या नुकसान किया, वो कहाँ रहता था, किसके साथ रहता था, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। इसके पूर्व कुछ मीनिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उनको आप पहले ध्यान से देख लीजिए। बाकी जो कुछ होंगी वो आपकी आती जाएंगी, मिलती जाएंगी। टेरिबल, भयंकर, टाइडल वेव्स, ज्वार भाटा वाली लहरें, सुनामी, समुद्र या महासागर में अत्यधिक मात्रा में पानी के विस्थापन से उठने वाली भयंकर लहरें, सेक्रीफाइस, त्याग, अलर्टनेस, सजगता, थैच, छप्पर, हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल कट जाने के उपरांत पारस्परिक धन्यवाद देने का त्यौहार, उत्सव मनाते हैं लोग वहां पर। क्रॉप का मतलब फसल, गेली, प्रसन्नता पूर्वक, पेपर लैंटर्न, कागज की लालटेन्स, डेकोरेटेड, सजाया गया, सर्कलिंग, गोल घूमते हुए, मिनिसिंग, डरावना, पिकुलियर, परेशान हो गया, सैक, बोरा, स्टैक या स्टॉक, सूखी घास का ढेर या पैरा जिसको बोलते हैं, अब्लेज, जलता हुआ, नो सूनर देन, जैसे ही, टुवर्ड्स, आगे की ओर, आर्मी माने फौज, पुट आउट, बुझाना, पुट आउट मीन्स बुझाना, है ना। इसके बाद डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट कर दिया। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गए। श्रिक्ड, ये श्रिक्ड जो लिखा है ना, ये नहीं है, श्रिक्ड है। जोर से चीखे। ड्रेंच, भिगोना, तर करना, फोम, झाग, डिसअपीयर्ड, अदृश्य हो गया। रोरिंग, दहाड़ना। टंबल, अचानक गिरना। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ होना। टॉस, उछालना। रियलाइज्ड, महसूस किया। रियलाइज, महसूस करना, वर्ब है। रियलाइज्ड इसका सेकंड फॉर्म, तो महसूस किया। तो ये तो इसकी कुछ मीनिंग हो गई। अब इसके बाद मैं इसको रीडिंग ट्रांसलेट करता हूं आपको, तो आप उसमें देखते जाएंगे कि क्या इसमें है आपका। देखिए, हमागुची, अलांग द सी कोस्ट। अलांग माने साथ साथ, द सी कोस्ट का मतलब समुद्र तट। सी माने समुद्र, कोस्ट माने तट माने किनारा। इन जापान के समुद्री तट के साथ साथ अर्थक्वेक्स, भूकंप, आर समटाइम्स फॉलोड, कभी कभी, माने समुद्र की लहरों के साथ साथ जापान के तटीय किनारे पर भूकंप आते हैं। टेरिबल टाइडल मतलब भयंकर ज्वार भाटा की समुद्री लहरें। वेव्स, काल्ड सुनामी, जो सुनामी के नाम से जानी जाती हैं, वो समटाइम्स, कभी कभी,
है ना, समुद्र तटीय मैदानों पर आती हैं और भयंकर नुकसान करती हैं। दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस एंड अलर्टनेस, यह आश्चर्यजनक कहानी जो कि त्याग और सजगता की है, टेल्स बताती है ऑफ सच अ टाइडल वेव, एक ऐसी ज्वार भाटा की भयंकर लहरों के विषय में, दैट स्ट्रक, जिसने नष्ट कर दिया अ स्मॉल विलेज इन जापान, जापान के एक छोटे से गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हाँ, जीवन लोगों का सुरक्षित बच गया, वो इस हमागुची के कारण जीवन लोगों का बचा लिया गया। बाकी सब कुछ चला गया, चाहे पशु हो, चाहे आपका फसल हो, चाहे जो कुछ हो, घर वर सब बह करके चले गए। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, हुज नेम, जिसका नाम हमागुची था, लिव्ड इन अ विलेज इन जापान, जापान के एक गांव में रहता था। हिज फार्म हाउस, उसका खेत, स्टूड ऑन द एज ऑफ अ प्लेटू, पठार के एक किनारे पर था। अ फ्लैट ओपन स्पेस, समतल भूमि पर था वो। हाई अप ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ समतल भूभाग था जिसमें उसका फार्म हाउस था, खेत थे। बिहाइंड हिज हाउस, उसके घर के पीछे, द माउंटेन स्टूड, पहाड़ खड़ा था, स्टिल हायर, बहुत ऊंचा, एंड फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जो कि घने जंगलों से क्या भरा हुआ था। फुल माने भरा हुआ, डेंस माने, डेंस का मतलब क्या होता है, घना घना, फॉरेस्ट माने जंगल। इन फ्रंट ऑफ, और उसके सामने, इट स्लोप्ड जेंटली डाउन टू द सी, और इसके बाद समतल माने नीचे समतल एरिया था जो कि समुद्र तट तक चला जाता था। स्लोप था, है ना, उतार जिसको कहते हैं, स्लोप यानी उतार था जो समुद्र तक जाता था। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के फुट माने किनारे पर, है ना, अलॉन्ग द सी शोर, समुद्र के किनारे, वॉज द लिटिल विलेज मेड अप अबाउट 100 थैच्ड हाउसेज, जो घास फूस की छतों से लगभग 100 गांव माने 100 घर बने हुए थे और उसमें लोग रहते थे। मेड अप अबाउट 100 थैच्ड, थैच्ड का मतलब घास फूस से बनी हुई छतों के मकान थे जिसमें लोग रहते थे। अ लिटिल अपार्ट फ्रॉम देम स्टूड द टेम्पल, और उसी के एक छोटे से भूभाग में गांव में एक मंदिर था। वन आफ्टरनून, एक दोपहर बाद, हमागुची सैट विथ हिज ग्रैंडसन, हमागुची अपने पोते के साथ, ऑन द बालकनी ऑफ हिज हाउस, अपने घर के छज्जे पर बैठा हुआ था अपने पोते के साथ। वाचिंग द पीपल ऑफ द विलेज बिलो एंजॉइंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्योंकि फसलें कट चुकी थीं। अब फसल कटने के उपरांत लोग एक दूसरे को क्या धन्यवाद ज्ञापित करने का, एक दूसरे के साथ मतलब आनंद मनाने का एक त्यौहार उनका फसल कटने के बाद मनाया जाता था। तो उसको, है ना, लोग आनंद से इंजॉय कर रहे थे उस फसल कटने के बाद मनाने जाने वाले त्यौहार को। तो हमागुची अपने पोते के साथ लोगों को प्रसन्नता पूर्वक क्या उस त्यौहार को मनाते हुए देख रहा था। द राइस क्रॉप, चावल की फसल, हैड बीन वेरी गुड, चावल की फसल बहुत अच्छी हुई थी। एंड द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी, और गांव के लोग बहुत खुश थे। ऑल द शॉप्स एंड हाउसेज, सभी दुकानें और घर, वर गेली, प्रसन्नतापूर्वक, डेकोरेटेड, सजाए गए थे, विथ पेपर लैंटर्न्स, कागज की लैंपों से। द विलेजर्स वेयरिंग ब्राइट कलर्ड क्लॉथ्स, जो गांव वाले थे वो कलर्ड माने रंगीन पोशाकों को धारण किए हुए थे, कपड़ों को पहने थे। वर अबाउट टू स्टार्ट द हार्वेस्ट डांस, और क्या वो सब हार्वेस्ट मतलब उस फसल के कटने के बाद मनाए जाने वाले उत्सव में नृत्य कर रहे थे। अबाउट टू स्टार्ट मतलब को नाचने के लिए स्टार्ट ही हो रहे थे, नृत्य करने के लिए स्टार्ट करने वाले थे। फ्रॉम हिज बालकनी, अपनी बालकनी से, छज्जे से, हमागुची कुड सी, देख सकता था, द वास्ट सी कर्लिंग ओवर वेव्स इन द ब्राइट आफ्टरनून सन, और हमागुची अपने उस बालकनी से, घर की बालकनी से, मतलब घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी समुद्र की काली भयंकर लहरों को साफ सुथरा देख सकता था। ब्राइट आफ्टरनून, चमचमाती दोपहर की बात धूप में। सडनली, अचानक, हमागुची फेल्ट अ स्लाइट मूवमेंट, अचानक उसको कुछ हलचल महसूस हुई समुद्र में। द हाउस रॉक्ड 3 or 4 times, घर 3 या 4 बार हिला। एंड देन स्टूड स्टिल, और फिर से शांत हो गया। हमागुची हैड सीन मेनी अर्थक्वेक्स, हमागुची ने कई भूकंप अपने जीवन में देखे थे, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एंड ही वाज नॉट फ्राइटेंड एट ऑल, लेकिन वो किसी भी समय में माने क्या डरा नहीं था, भयभीत नहीं हुआ था। अनटिल ही लुक्ड टुवर्ड्स द सी, जब तक वो समुद्र को नहीं देख लेता था, और इस बार उसने समुद्र को देखा तो वो स्वयं कांप गया।
द सी हैड बिकम अ मेनिसिंग डार्क ग्रीन एंड वेरी रफ। समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वो डार्क ग्रीन थी, माने हरी गहरे रंग की, एंड वेरी रफ, और भद्दी भद्दी लहरें उठना शुरू हुई थी। द टाइड, ज्वार भाटा, हैड चेंज्ड, परिवर्तित हो चुका था, ऑल ऑफ अ सडन, और वही समुद्र की लहरें एक ज्वार भाटा के रूप में, भयंकर रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। इंस्टीड ऑफ द वेव्स रोलिंग, मतलब लहरों की रोलिंग, घूमने के बजाय, ऑन द बीच, माने जो बीच माने समुद्र तट, लहरें जो है वो समुद्र तट पर घूमने की बजाय, द वाटर वाज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, अब जो वहाँ समुद्र का पानी था वो बीच माने जो समुद्र तटीय भाग था उससे आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। द विलेजर्स स्टॉप्ड डांसिंग, गांव वालों ने नृत्य बंद कर दिया, एंड रैन टुवर्ड्स द सी शोर, और समुद्र तट की ओर भागना प्रारंभ कर दिया देखने के लिए, टू सी मोर ऑफ द पिक्यूलियर एंड स्ट्रेंज साइट, उस चित्र विचित्र बने अजीबो गरीब उस स्थिति को जो समुद्र में भयानक रूप से उठ रही थी, समुद्र की लहरों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, उसको देखने के लिए गांव वाले उत्सुकता पूर्वक समुद्र की ओर भागने लगे। नन ऑफ देम न्यू, उनमें से कोई नहीं ये जाना, व्हाट दिस स्ट्रेंज थिंग मीन्ट, कि ये विचित्र जो समुद्र में हलचल मच रही है, समुद्र की लहरें लगातार घूम फिर रही हैं, और ये मने अभी आगे क्या करने वाली हैं ये किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बट द ओल्ड मैन, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति, ऑन द माउंटेन साइड, पर्वत की ओर से, हैड सीन, स्पष्ट देख सकता था, वन सच साइट, एक ऐसा दृश्य, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, एक माने पर्वत की तरफ से, पर्वत की ओर से एक बार उसने इस प्रकार की भयानक, क्या नुकसान कहिए, दुर्घटना कहिए, जो समुद्र की ज्वार भाटा या समुद्र की लहरों के परिणाम स्वरूप जो उसमें हुआ था, उस समय उसको उसने जब छोटा सा बालक था तो उसने देखा था। ही न्यू, उसने जाना, व्हाट द सी वुड डू, उसने ये भली भांति जाना था कि समुद्र क्या कर सकता है। देयर वॉज नो टाइम टू सेंड अ मैसेज, अब लोगों को मैसेज भेजने का, संदेश भेजने का समय नहीं था, टू द विलेज, गांव वालों को, नॉट टू रिंग द बेल इन टेम्पल, और न ही मंदिर की घंटी बजाकर लोगों को आकर्षित करने का समय था। एंड एट, है ना, और फिर भी ही न्यू दैट द पीपल ऑन द सी शोर हैड टू बी वार्नड, लेकिन अब मैं कैसे समुद्र के तट की ओर भागने वाले लोगों को मैं कैसे अलर्ट करूं, उनको कैसे मैं जागरूक करूं, कैसे मैं बुलाऊं, कैसे मैं संदेश दूं, इसके लिए वो चिंतित हो गया। योन उनका वो पोता है, ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन, उसने अपने पोते योन को बुलाया, लाइट अ टॉर्च, एक मसाल जलाओ, क्विक, जल्दी से। द यंग बॉय वाज पजल्ड, वो जो माने यंग बॉय था, उसका जो पोता था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चंस, लेकिन उसने एक भी प्रश्न अपने दादाजी से नहीं किया। ही लिट द टॉर्च, उसने मसाल जलाई, एट वंस, तुरंत। द ओल्ड मैन रैन टू द फील्ड्स, अब वह बूढ़ा व्यक्ति मसाल हाथ में लेकर के खेतों की ओर दौड़ा। व्हेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस सैक्स, जहां पर सैकड़ों चावल के बोरे रखे हुए थे, स्टॉक करके रखे हुए थे। ही रैन फ्रॉम वन सैक टू अनदर, इस प्रकार वो एक माने ढेर से दूसरे ढेर की ओर भागता, अप्लाइंग द टॉर्च टू ईच, और सब में आग लगाते हुए जा रहा था, उन चावल से भरे हुए, माने किससे, आपके धान से भरे हुए जो बोरे थे उन पर आग लगाना शुरू किया। द ड्राई सैक्स कॉट फायर क्विकली, क्योंकि जो सूखे जो बोरे होते हैं, धान से भरे हुए बोरे, ड्राई सैक्स, सैक माने बोरे, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सून द फ्लेम्स, जल्दी ही फ्लेम माने लपटें, वर शूटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर धू धू करके उठने लगी। एंड द स्मोक वाज राइजिंग इन ग्रेट कॉलम्स टू ज्वाइन द क्लाउड्स इन द स्काई, इस प्रकार धुआं भयंकर रूप में आकाश की ओर उठने लगा, लपटें उठने लगी। योन रैन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, योन जो उसका पोता था उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, साउटिंग, चिल्लाते हुए, बहुत जोर जोर चिल्लाते हुए, ग्रैंडफादर, दादाजी, व्हाई आर यू सेटिंग फायर टू द राइस, आप चावल के बोरों में क्यों आग लगा रहे हैं। द ओल्ड मैन हैड नो टाइम टू आंसर, लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति को उत्तर देने का समय नहीं था। ही जस्ट कीप पुटिंग वन सेक आफ्टर अनदर ऑन फायर, वो एक बोरे से दूसरे बोरे में, एक ढेर से दूसरे ढेर में आग लगाता हुआ भाग रहा था। द स्ट्रॉन्ग विंड कैरीड द स्पार्क्स फर्दर एंड फर्दर टिल द होल फील्ड वाज अब्लेज,
जब तक वो सब ढेरों में नहीं लगा सका तब तक वो रुका नहीं। एक ढेर से दूसरे ढेर में, दूसरे ढेर से तीसरे ढेर में, जहां जहां उसके माने धान से भरे हुए बोरे थे सबको लगाता गया। इस प्रकार से हवा ने उसका साथ दिया और इस प्रकार सारे के सारे माने जो बोरे थे वो धू धू करके जल उठे। द प्रीस्ट इन द टेम्पल, प्रीस्ट माने पुजारी, जो मंदिर का पुजारी था, सादा फायर, उसने आग देखी एंड स्टार्टेड रिंगिंग द बिग बेल। और जो बड़ी घंटी बनी हुई थी मंदिर में टंगी हुई थी वो इस बात के लिए थी कि कहीं अगर गांव में आग लग जाए तो घंटी को यदि आप कोई दुर्घटना हो जाए बजा दो, तो सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे। उसने बजाना शुरू कर दिया। द पीपल टर्न्ड फ्रॉम द सी, अब लोग समुद्र की ओर से अपना ध्यान हटाकर इधर मंदिर की ओर उनका ध्यान हुआ, उधर भागने लगे। टू सी व्हाई द बेल वाज रिंगिंग ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ये मंदिर की घंटी क्यों बजने लगी है, इसका पता लगाने के लिए वो दौड़ने लगे। इन जापान में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, ये प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है, इन द विलेज टू हेल्प व्हेन देयर इज फायर, अगर कहीं पर आग लग जाती है तो लोग एक दूसरे की सहायता करें। नो सूनर, जल्दी ही डिड द पीपल सी दैट हमागुची स्टैक्स ऑफ राइस ऑन फायर, और जल्दी ही लोगों को ये पता चल गया कि हमागुची ने अपने सारे धान से भरे हुए बोरों पर आग लगा दी है। दे रैन टुवर्ड्स हिज फील्ड्स, उसके खेत की ओर दौड़ने लगे। लाइक एन आर्मी, एक फौज की तरह, चीटियों की फौज की तरह। यंग मैन एंड बॉयज, सारे जो जवान व्यक्ति थे, लड़के थे, वोमेन, गर्ल्स, ओल्ड फोक्स, मदर्स विद बेबीज, माताएं अपने बच्चों के साथ में, सब उधर ही जहां पर आग जल रही थी खेत में उधर की ओर दौड़ रहे थे। ऑन देयर बैक्स इवन लिटिल चिल्ड्रन, यहां तक कि छोटे बच्चे, दे ऑल क्लिम्ड द माउंटेन टू ज्वाइन द रेस टू पुट आउट द फायर, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी सब पहाड़ की ओर जाकर पहाड़ में चढ़ गए सुरक्षित अपने आप को बचाने के लिए, और इस बात का इंतजार करने लगी कब ये आग समाप्त होगी, कब ये दुर्घटना हमसे टलेगी। बट बाय द टाइम, लेकिन उसी समय दे रीच द प्लेट्यू, वो पठार पर पहुंच गए। इट वाज ऑलरेडी टू लेट, ये वास्तव में देर ही हो चुकी थी। द फ्लेम्स हैड डिस्ट्रॉयड द एंटायर हार्वेस्ट एंड टर्न्ड एवरीथिंग टू एश, एश माने राख। लेकिन लोगों के पहुंचने से पहले ही लोग आग बुझा पाते उसके खेतों की, वहां पर सब कुछ जलकर धू करके नष्ट हो चुका था, और पूरे के पूरे जो धान के बोरे थे, चावल के बोरे थे, वो सब ऐश में बदल चुके थे, राख में बदल चुके थे। इट इज़ टू बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। द पीपल एक्सक्लेम्ड, लोगों ने ये अपनी मतलब क्या भावना व्यक्त की। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे घटित हुआ। ग्रैंडफादर डिड इट, मेरे दादाजी ने ऐसा किया है। क्राइड द यंग बॉय, उस योन नामक उस लड़के के मैंने दादाजी का जो नाती था उसने कहा, पोते ने कहा, चिल्लाया कि सब दादाजी ने किया है। ही लिट ईच स्टैक ऑफ राइस, इसने प्रत्येक बोरे को आग में झोंक दिया, आग लगा दिया। ही हैज गॉन मैड, ये तो पागल हो चुके हैं। द पीपल वर अमेज्ड, लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। दे कुडंट बिलीव, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे। व्हाट दे हैड हर्ड, जो उन्होंने सुना था। दे स्टार्टेड एट हमागुची, अब वो हमागुची की ओर मुड़े। यू डिड दिस, आपने ऐसा किया। दे क्राइड, वे चिल्लाए। यू सेट फायर टू योर ओन फील्ड्स, क्या आपने अपने स्वयं के खेतों में, धान से भरे हुए खेतों में आग लगा ली है। लुक टुवर्ड्स द सी, समुद्र की ओर देखो। सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एंड यू विल नो व्हाई आई डिड इट, और तब तुम लोग जान जाओगे कि ऐसा मैंने क्यों किया है। द पीपल टर्न एंड लुक्ड, लोग घूमे समुद्र की ओर और देखा उन्होंने। फार आउट दे सा अ ग्रेट वॉल ऑफ वाटर, दूर समुद्र में उन्होंने एक क्या, पानी की भयंकर दीवार देखी। स्वीपिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। विद ग्रेट फोर्स, बहुत ताकत के साथ, गति के साथ और स्पीड के साथ। इट वॉज द रिटर्निंग सी, ये लौटता हुआ समुद्र था भाटे के रूप में। द पीपल श्रिक्ड, लोग कांप गए। बट देयर वॉइसेज, लेकिन उनकी आवाज, वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड, लेकिन उस समुद्र की भयंकर लहरों की गर्जना में उनकी आवाज दब कर रह गई। लाउडर देन एनी थंडर दे हैड एवर हर्ड, इस प्रकार की आवाज उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। एज द वाटर स्टक द साइड ऑफ द माउंटेन, और वो समुद्र की लहरें उस पर्वत पर चोट मारती हुई दिखाई दे रही थी एक साइड पर। द हिल्स सुक, पहाड़ियां हिल गई। एंड दे वर ड्रेंच्ड इन अ ग्रेट बस्ट ऑफ फोम, और वहां से क्या, झाग ही झाग निकलने लगा। व्हेन द क्लाउड ऑफ स्प्रे हैड डिसअपीयर्ड, जब बादल सब छटे और वो मैंने पानी हटा। द पीपल सा अ वाइल्ड सी, जंगली समुद्र की तरह रोरिंग, दहाड़ते हुए। ओवर व्हाट वाज वंस देयर विलेज, माने अब इस गांव का क्या होगा। ग्रेट एंग्री वेव्स, बहुत ही क्रोधित समुद्र की लहरें। टम्बल्ड अबव द
हाउस टॉप्स, समुद्र की लहरें जो घास फूस की छतों के जो मकान बने थे उनसे टकराने लगी, रोलिंग, मुड़ते हुए, रोरिंग, दहाड़ते हुए, एंड टीयरिंग अप हाउसेज, घरों को बर्बाद करती हुई, पौधों को, पेड़ों को उखाड़ती हुई, एनीथिंग दैट केम इन द वे, जो भी उनके रास्ते में आता था सबको नष्ट करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। ग्रेट बिग रॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, वर टोर्न एंड अवे लाइक दे वर पीबल्स बीइंग टॉस्ड अराउंड, ऐसा लगता था जैसे कि उन बड़ी बड़ी चट्टानों का उनके सामने, उन समुद्र की भयानक लहरों के सामने कोई स्थान नहीं हो, उनको जैसे सिक्का उछाला जाता है, किस टॉस किया जाता है क्रिकेट इत्यादि में, उस प्रकार से सिक्कों की तरह, है ना, उन बड़ी बड़ी चट्टानों को लहरें उठा उठा के पटक रही थी। अगेन द वॉल ऑफ वाटर, पुनः एक बार, है ना, समुद्र की दीवार स्टक की, जोरदार टक्कर मारी, एंड अगेन, बार बार, बट विद लेस फोर्स इस टाइम, लेकिन धीरे धीरे उनकी गति धीमी होती गई, और अंतिम में एट लास्ट इट फेल बैक इन इट्स फॉर्मर प्लेस, और इसके बाद ये अपनी मूल स्थिति में आ गई, शांत हो गई। द पीपल स्टूड स्पीचलेस, लोग निशब्द खड़े थे, लाइक स्टेचूज, एक मूर्ति की तरह, ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन, पर्वत की बने के बगल में। द विलेज वाज गॉन, पूरा गांव का गांव नष्ट हो चुका था। द टेम्पल वाज नो मोर, मंदिर नहीं था। फील्ड्स हैड बीन टॉर्न अवे, संपूर्ण खेत नष्ट हो चुके थे। नथिंग वाज लेफ्ट, कुछ भी बचा हुआ नहीं था उनके घर। बट अ फ्यू स्ट्रा रूफ्स, लेकिन कुछ घास फूस की जो छतें थी, उनकी छतें, दैट फ्लोटेड अंडर वाटर, जो कि पानी में, पानी भयानक पानी भरा हुआ था, उसमें वो छतें तैरती हुई दिखाई दे रही थी। हाउएवर प्रीशियस ह्यूमन, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे बहुमूल्य मानव जीवन, मानव की जिंदगियां वर सेव्ड, बचा ली गई थी, ऑन द माउंटेन साइड बाय दिस टाइमली एक्ट, मतलब समय पर जो हामागुची ने एक्शन मैंने किया, अपने धान से भरे हुए बोरों को उन्होंने जलाकर खाक कर दिया, उसके द्वारा लोगों की जान बचा ली गई। टाइमली एक्ट, समय पर कार्रवाई करने के कारण, इस प्रकार का फैसला लेने के कारण बचा लिया गया। द पीपल नाउ रियलाइज्ड, अब लोगों को महसूस हुआ, व्हाई ओल्ड हमागुची हैड सेट फायर टू द राइस, क्यों हमागुची ने अपने धान से भरे हुए बोरों में आग लगाई थी। देयर ही स्टूड अमंग देम, वो उनके सामने खड़े हो गए, एज पुअर एज एनी, बिल्कुल बहुत कृतज्ञ भाव से, एंड फॉल ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, ऑल दीज पीपल, सभी लोग जितने थे, फेल ऑन देयर नीज, अपने घुटनों के बल खड़े होकर के उनको धन्यवाद देने लगे, उनको प्रणाम करने लगे, और वाहवाही उनकी, मतलब उनकी प्रशंसा करने लगे कि अगर आपने समय से ये निर्णय लिया होता, आपने अपने धान की परवाह की होती, तो निश्चित रूप से आज जो है ना, पूरे गांव का गांव पूरा, बाकी तो सब चला गया था, जिंदगियां भी चली जाती, और असमय सारे के सारे लोग काल कवलित हो गए होते, नष्ट हो चुके होते, कुछ भी न बचा होता। तो इस प्रकार से ये मीनिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब